नमस्कार दोस्तों इससे पहले एक वीडियो में मैं आपको ब्लू कॉलर जॉब्स के बारे में बता चुका हूं। इस वीडियो में मैं आपको वाइट कॉलर जॉब्स जो कि ग्रेजुएशन लेवल की होती हैं या उससे भी ऊपर होती हैं, इसके बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं 3 एयरपोर्ट पर काम कर चुका हूं। दिल्ली एयरपोर्ट इंडिया, दोहा एयरपोर्ट कतर और बसरा एयरपोर्ट इराक। तो दोस्तों, मुझे अपने काम के साथ साथ और काम की भी काफ़ी नॉलेज हो गई है, तो वही नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ मैं इक्विपमेंट ऑपरेटर के पद पर कार्य करता हूँ और दोस्तों, मुझे यह कार्य करते हुए 14 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं। दोस्तों, जब कोई पैसेंजर एयरपोर्ट पर एंट्री करता है तो सबसे पहले गेट पर उसे सिक्योरिटी से अपने आप को व पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट चेक करवाकर अंदर जाना होता है। हमारे भारत में अधिकतर एयरपोर्ट पर CISF की सिक्योरिटी है। उसके बाद पैसेंजर को अपनी एयरलाइंस के काउंटर पर पहुंचना होता है। वहां उसे जिस व्यक्ति से मिलना होता है वह कहलाता है चेक इन एजेंट या कस्टमर सर्विस एजेंट। चेक इन एजेंट पैसेंजर का पासपोर्ट, वीज़ा व बाकी डॉक्यूमेंट चेक करते हैं तथा बैगेज का वेट करके उस पर टैग लगा देते हैं तथा पैसेंजर को बोर्डिंग पास दे देते हैं। यह काम काफ़ी जिम्मेदारी भरा होता है। कई देशों के लोग आते हैं, सभी से इंग्लिश में बात करनी होती है। इस काम में इंग्लिश का आना ज़रूरी है व एजुकेशन ग्रेजुएशन चाहिए। इसके बाद इमिग्रेशन आता है जहां सरकारी अधिकारी होते हैं तथा उसके बाद सिक्योरिटी चेक आता है जहां CISF की पुलिस होती है। उसके बाद ड्यूटी फ्री शॉप तथा कई शॉपिंग की दुकानें, वाइन शॉप, कॉस्मेटिक शॉप, बैग शॉप, ज्वेलरी शॉप, रेस्टोरेंट, मसाज पार्लर और भी कई प्रकार की दुकानें वहाँ देखने को मिलती है। वहाँ सेल्समैन व सेल्स गर्ल की जॉब होती है। यहाँ भी अधिकतर इंग्लिश बोलने समझने वालों को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि पैसेंजर अलग अलग देशों से आते हैं। उसके बाद बोर्डिंग गेट पर भी कस्टमर सर्विस एजेंट आपको मिलते हैं जो बोर्डिंग पास व पासपोर्ट देखकर पैसेंजर को बोर्डिंग करने में सहायता करते हैं। फिर इन चेक इन एजेंट या कस्टमर सर्विस एजेंट के ऊपर इनके सुपरवाइज़र व मैनेजर होते हैं। इसके बाद अगला काम आता है बैगेज लोडिंग का। जो पैसेंजर ने अपना बैग चेक इन पर दिया था वह पहुंचता है बैगेज लोडिंग एजेंट या सुपरवाइज़र के पास। अब यह बैगेज लोडिंग सुपरवाइज़र लोडर्स की सहायता से बैगेज को कंटेनर या ट्रॉली में लोड करवाता है। यहाँ इंग्लिश की अधिक आवश्यकता नहीं होती, पर समझदार व्यक्ति का होना ज़रूरी है। एक फ़्लाइट के बैगेज अलग अलग डेस्टिनेशन पर जा सकते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। सभी को उनके डेस्टिनेशन के अनुसार अलग अलग कंटेनर में लोड करवाना होता है। एक भी गलती से कहीं का बैगेज कहीं और पहुंच सकता है, इसलिए इस काम में अधिक सतर्कता बरतनी पड़ती है। इसमें भी ग्रेजुएशन की आवश्यकता होती है। अब बैगेज कंटेनर ट्रॉलीज़ में लोड होकर फ्लाइट तक पहुंचता है। यहाँ इन्हें LTS यानी कि लोडिंग टीम सुपरवाइज़र या रैंप सुपरवाइज़र रिसीव करता है। इसका काम कंटेनर या बैगेज को एयरक्राफ्ट में सही जगह कंपार्टमेंट के अनुसार लोड करवाना होता है। इसमें भी ग्रेजुएशन की आवश्यकता होती है। एयरक्राफ्ट में क्लीनिंग के लिए एक क्लीनिंग सुपरवाइज़र होता है जिसके अंडर में क्लीनर्स होते हैं जो एयरक्राफ्ट की सफाई करते हैं। इस डिपार्टमेंट को कैबिन अपीयरेंस भी कहा जाता है। इस पूरी फ़्लाइट का जो लेखा जोखा रखता है वह डिस्पैचर कहलाता है। पूरी फ़्लाइट की सभी इन्फॉर्मेशन डिस्पैचर को दी जाती है। पूरी फ़्लाइट का पेपर वर्क करके यह फ़्लाइट को डिस्पैच करवाता है। इनके पास फ़्लाइट का लाइसेंस होता है।
इसमें भी ग्रेजुएशन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा एक लोड कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है जिसमें लोड मास्टर हवाई जहाज़ में कितना लोड किस कंपार्टमेंट में जाएगा, हवाई जहाज़ में फ्यूल, वाटर, पैसेंजर आदि सभी का लोड बैलेंस बनाता है। यहाँ एक जीएससी डिपार्टमेंट भी होता है, यानी कि ग्राउंड सर्विस या सपोर्ट इक्विपमेंट डिपार्टमेंट। यहाँ भी टीम लीडर, सुपरवाइज़र, ड्यूटी ऑफिसर, ड्यूटी मैनेजर इत्यादि पोस्ट होती हैं। यहाँ अधिकतर पोस्ट प्रमोशन के आधार पर मिलती है व कुछ पोस्ट शिक्षा या एविएशन के एक्सपीरियंस के आधार पर मिलती हैं। इस डिपार्टमेंट में ऑटोमोबाइल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, फिटर आदि की जॉब भी होती है। कहीं कोई लापरवाही तो नहीं बरती जा रही, इसके लिए इन्हें आईटा की भी पढ़ाई करनी होती है व ये समय समय पर वर्कर्स को नई अपडेट व ट्रेनिंग देते रहते हैं। एक सेफ्टी डिपार्टमेंट भी होता है जहां सेफ्टी ऑफिसर होते हैं जिनका काम पूरी फ़्लाइट पर यह देखना होता है कि फ़्लाइट का काम पूरी सेफ्टी व रूल्स के अनुसार हो रहा है या नहीं। एक पोस्ट हेडसेट ऑपरेटर की भी होती है। यह ग्राउंड पर पायलट से कम्युनिकेट करता है। इसमें इंग्लिश का आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई देशों की फ़्लाइट आती है, सभी से इंग्लिश में ही बात करनी पड़ती है। इसके लिए एक ट्रेनिंग होती है। वह इंग्लिश समझने वाला व्यक्ति कुछ दिन 1 या 2 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद इसे आसानी से कर लेता है। दिल्ली में यह काम फ़्लाइट टेक्नीशियन करते थे। इराक में यह काम हमारे ग्राउंड डिस्पैचर करते हैं। कई देशों में यह काम पुशबैक ऑपरेटर को ही करना होता है। इसके अलावा दोस्तों और भी कई सीनियर पोस्ट होती हैं जो इन्हीं पोस्टों से गुजरते हुए प्रमोशन के बाद मिलती है। इन अधिकतर वाइट कॉलर जॉब्स में ग्रेजुएशन की आवश्यकता होती है और इंग्लिश का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों एयरपोर्ट के अधिकतर लगभग सभी काम एयरपोर्ट पर ही सिखाए जाते हैं। कुछ गिने चुने कामों की ट्रेनिंग या कोर्स बाहर होते हैं, जैसे कुछ एयर होस्टेस, एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन, एयरक्राफ्ट मैकेनिक या एयरक्राफ्ट इंजीनियर, इनके कोर्स बाहर होते हैं। तो दोस्तों आप क्या सोच रहे हैं? यदि आप भी एविएशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी एयरलाइंस या ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी से संपर्क कीजिए। उनके ऑफिस में जाइए, वेबसाइट पर जाइए, एयरपोर्ट पर काम करने वाले लोगों से दोस्ती कीजिए, जान पहचान निकलवाइए, स्वयं एयरपोर्ट पर जाकर वहां के वर्करों से पूछताछ कीजिए व जल्दी से एयरपोर्ट ज्वाइन कीजिए। दोस्तों यदि एक व्यक्ति की भी मेरी वीडियो की सहायता से नौकरी लगती है तो मैं अपनी वीडियो को सफल समझूंगा। दोस्तों एजेंटों के चक्कर में फंसकर अपना समय या पैसा बर्बाद मत कीजिएगा। बहुत फ्रॉड होते हैं, उनसे बचकर रहिएगा। सही रास्ता आपको एयरपोर्ट का वर्कर ही दिखा पाएगा। दोस्तों मेरी पिछली वीडियो या किसी भी वीडियो की सहायता से किसी की भी नौकरी एयरपोर्ट पर लग गई हो तो वह मुझसे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर ज़रूर संपर्क कीजिए। मैं उनका इंटरव्यू लूँगा व आपका एयरपोर्ट ज्वाइन करने का सफ़र सभी दर्शकों से साझा करूँगा व कुछ एक्सपीरियंस लेने के बाद उसे विदेश में एयरपोर्ट जॉब के लिए गाइड करूँगा। दोस्तों यदि वीडियो से आपको थोड़ा भी ज्ञान मिला हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना व चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन यानी घंटी के निशान को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो या नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। दोस्तों आपका कोई भी सवाल है वो आप मुझसे कमेंट में, इंस्टाग्राम में या टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। दोस्तों कुछ कमेंट शो नहीं हो पाते हैं तो इसलिए हो सके तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम का यूज़ कीजिए ताकि मैं उनका जवाब आपको डायरेक्टली दे सकूं। और दोस्तों इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों हो सके तो कमेंट में कोई भी फ़ोन नंबर या ईमेल ना लिखें और इमोजी वगैरह का यूज़ ना करें क्योंकि वे कमेंट शो नहीं हो पाते हैं। कमेंट में अगर लिखना है तो एक सिंपल मैसेज लिखें दोस्तों।
दोस्तों इससे पहले मैं ब्लू कॉलर जॉब के लिए वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एयरपोर्ट पर आप जॉब कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो वीडियो भी मैं आपके लिए बना चुका हूं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।